ऑनलाइन धर्मांतरण फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। इस खबर को विस्तार से बताएंगे मेरे सहयोगी मृदुल। बहुत धन्यवाद प्रियंका। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मांतरण को लेकर एक विशेष ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था और उसी से फिर बरगलाया जाता और फिर लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता, उनका ब्रेन वॉश किया जाता। यह खुलासा हुआ है धर्मांतरण पर एक विशेष ऐप का इस्तेमाल कर रहा था आरोपी। ये जानकारी भी सामने आई है और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं जो बताते हैं शहनवाज उर्फ बद्दो जो पुलिस से भाग रहा है, गेमिंग ऐप में एक साथ कई सारे नाबालिगों को जोड़ता था और फिर ब्रेन वॉश करता था। हमारे सहयोगी जतिन इस समय हमारे साथ जुड़ गए, सीधे जतिन का रुख करते हैं। जतिन बताइए क्या अपडेट है आपके पास? आज बिल्कुल अभी तक फोर्ट प्ले गेम का इसमें पूरा जिक्र सामने आ रहा था कि कैसे वो नाबालिग लड़कों के साथ वो फोर्टनाइट जो गेम है वो खेला करता था। लेकिन अब एक नई गेम इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है। वोल्रेंट नाम से ये गेम है जिसमें काफी सारे प्लेयर्स को एक साथ जोड़ा जाता था और शाहनवाज उस गेम का एक तरीके से एडमिन रहता था। वो अपने साथ 7 से 8 नाबालिग लड़कों को जोड़ता था और उसके बाद उनके साथ गेम खेलता था और गेम खेलने के बीच में जिस तरीके की बातें करता था वो इस्लाम से प्रभावित बातें होती थी। ये सभी जानकारी जो नाबालिग लड़कों के फोन है उसको जब पुलिस ने रिट्रीव किया उसके अंदर ये तमाम चैट सामने आई है। उस चैट्स के आधार पर आगे पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि ये जितनी भी गेम है ये बेहद सिक्योर गेम है। इन गेम्स को आप किसी प्ले स्टोर से अपने फोन में डाउनलोड नहीं कर सकते, बल्कि एपिक गेम एक वेबसाइट है, उसके अंदर दर्जनों ऐसी गेम है जिसमें मल्टीप्लेयर्स एक गेम को खेल सकते हैं। और इसी का फायदा शाहनवाज और बद्दो उठाया करता था। वो कभी फोर्टनाइट गेम खेलता था और अब वोल्रेंट गेम का जिक्र इसमें सामने आ रहा है। पुलिस को आशंका है कि इस तरीके की कई ऐसी गेम्स है। इन गेम्स को खरीदने के लिए बाकायदा आपको बता दें कि पैसे भी डालने पड़ते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है और कई नाबालिग लड़कों ने हजारों रुपए इस तरीके से शाहनवाज को दिए भी हैं। इस पहलू पर भी पुलिस की जांच है क्योंकि स्टेटमेंट में बताया किसी ने 20,000 रुपए और ये आंकड़ा बढ़कर लाखों तक भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 2 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन का जिक्र यूपी पुलिस हमसे कर चुकी है, लेकिन उनका कहना है कि अभी ये आंकड़ा और बढ़ेगा क्योंकि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और दूसरे नाबालिग लड़कों के बैंक अकाउंट को खंगाला जा रहा है और लोगों से पूछताछ की जा रही है, उसमें इसका आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ये इसकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी जो अभी तक बिल्कुल सामने आई, उसमें एक डिस्कॉर्ड ऐप है। उस डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए वो चैट करता था, एपिक गेम्स के जरिए वो गेम डाउनलोड कराया करता था और बातचीत करने के लिए जिस डिस्कॉर्ड ऐप का जिक्र वो करता था उसके अंदर वो लिंक्स भी भेजता था, उसमें वॉइस मैसेज भेजता था, उसमें कुरान की आयतें हिंदी और इंग्लिश में लिखकर भेजता था। तो ये उसकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी थी। जतिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बताई कि डिस्कॉर्ड ऐप में जिस तरीके से बातचीत की गई वो चैट सामने आ चुकी है और कैसे ये बोला जाता था कि कुरान की आयत को पढ़ो तो आप ये गेम जीत जाओगे। ये बातचीत आपसे जारी रहेगी, आपसे और जानकारी हम लेंगे, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर यह है कि विदेश भाग सकता है शाहनवाज, लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकती है उत्तर प्रदेश की पुलिस। शाहनवाज का पासपोर्ट जब्त कर सकती है पुलिस। इमिग्रेशन विभाग को गाजियाबाद पुलिस ने एक लेटर लिखा है। गाजियाबाद धर्मांतरण केस का मास्टरमाइंड है शाहनवाज उर्फ बद्दो जो कि मुंबई का रहने वाला है और ऐसे में जारी हो सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, धर्मांतरण के आरोपी शाहनवाज पर खुलासा हुआ है किराए की कार से ये भाग रहा है और सूत्र हमारे ये भी बताते हैं कि ऐप से ये कार किराए पर लेता है फिर बदल देता है और साथ ही साथ इंटरनेट कॉलिंग कर रहा है ताकि इसको पकड़ा ना जा सके, इसकी लोकेशन ट्रेस नहीं की जा सके। इस वजह से कॉल के बाद तुरंत फोन को स्विच ऑफ कर देता है, लोकेशन ट्रेस ना हो सके। इस वजह से वो बार बार इंटरनेट कॉल कर रहा है और कॉल के बाद तुरंत फोन को स्विच ऑफ कर देता है। तो चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे जबलपुर से, जहां पर बेसबॉल की नेशनल प्लेयर और उसकी मौत के बाद पिता ने कहा कि लव जिहाद का शिकार हुई है उनकी बेटी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से, जहां पर एक महिला खिलाड़ी के पिता का ये दावा है कि उसके साथ लव जिहाद हुआ है। बेसबॉल की नेशनल प्लेयर के सुसाइड के बाद पिता ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता का दावा है कि बेटी के साथ लव जिहाद। आरोपी अब्दुल अंसारी ने नाम बदलकर दोस्ती की और फिर धर्म परिवर्तन करने के लिए धमकी देता था। धमकी से तंग आकर लड़की ने आत्महत्या कर ली है और पीड़िता की मां ने क्या कुछ कहा है आपको रिपब्लिक भारत पर सुनवाते हैं। उसका कॉल आया तो बच्ची ने बताया कि मम्मी जी किसका,
नए नंबर से फ़ोन आया है, मेरे को गाली बक रहा है। तो मैंने कही बता मैं बात करूं। उन्होंने फ़ोन पकड़ाई और फिर मैंने पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने बोला कि तुम्हारी से बात करना था, अपने उसकी माँ हो ना। मैंने बोला हाँ। तो कौन हो आप, कहाँ से हो? तो उसने कुछ नहीं बताया, कहे कोई जिस बात जानकारी का ज़रूरत नहीं है, आप इतने बताइए आपकी बेटी को कि मेरे से शादी कर ले या अपना हमारा धर्म कबूल कर ले। सर हमारी बच्ची गई है तो हमको तो दुख हो गए। अब जो हमारी बेटी के साथ में हुआ उसके साथ भी यही होना चाहिए, क्योंकि उसका दबाव में उसने हत्या किया। थाना संजीवनी नगर क्षेत्र अंतर्गत गंगानगर कॉलोनी में जो 5 तारीख को एक महिला जिनका एक मर्ग कायम हुआ है संजीवनी नगर थाने में, उसके बाद जब इसकी जांच की गई तो ये तथ्य सामने आए थे कि एक कोई पुरुष है जिसका नाम राजन है, जो उनको परेशान कर रहा है, ऐसा मृतका के दोस्त एवं उनके परिजनों द्वारा बताया गया था। इसके बाद जब पूछताछ की गई और लड़के का मोबाइल नंबर वगैरह ट्रेस किया गया और जो लोकेशन आई वो रीवा जिले की आ रही थी। कल ही हमारी क्राइम की और पुलिस थाने की टीम मिलकर इस लड़के को अरेस्ट करके लेकर आ गई है और बाकी की जांच अभी चल रही है। और हमारे सहयोगी सत्यविजय समय लाइव जुड़ गए हैं। सत्यविजय, ये बहुत गंभीर खुलासा है, क्या जानकारी आपके पास, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मामला काफी गंभीर और संवेदनशील है। चूंकि बेसबॉल की नेशनल प्लेयर थी संजना, उससे राजन बनकर अब्दुल मंसूरी ने पहले इंस्टा और बाकी जो साइट्स हैं उसके जरिए दोस्ती की, उसको अपना धर्म नहीं बताया और इसके बाद लगातार जो है वो संजना को परेशान करता था, उसे किसी भी तरह अपना बनाना चाहता था। इसके लिए उसने उसके कुछ अश्लील वीडियो और बाकी चीजें बना रखी थी और जिसके चलते वो ब्लैकमेल कर रहा था। जब लड़की को इन सब चीजों का पता चला तो उसने अब्दुल से मिलना बंद कर दिया और अब्दुल से बात करना बंद कर दी। लेकिन इसी बीच जब ये सुसाइड की लड़की ने 5 जून को, इसके बाद अब परिजन खुलकर सामने आए हैं। लड़की जो पीड़िता है उसकी मां और उसके पिता ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उनका कहना है, उनका साफ तौर पर यह आरोप है कि अब्दुल जो है वो संजना का धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था। अब्दुल जो है वो इसके लिए प्रेशर डाल रहा था। अब्दुल इसके लिए ब्लैकमेल भी कर रहा था और मना करने के बाद भी वो इस तरह की हरकतें कर रहा था, जो बयान अब सामने आए हैं। तो चूंकि 5 जून को लड़की ने जबलपुर में सुसाइड कर लिया अपने घर पे, इसके बाद मामले को आप चूंकि परिजनों ने जो आरोप लगाए, इसके आधार पर पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। जाहिर सी बात यह भी है कि परिजनों ने जो कहा है कि जो पीड़िता है, जो बेसबॉल की नेशनल प्लेयर है, उसके मेडल जो होते हैं, उसके जो प्रतियोगिता में जीतने वाले तमगे जो तमाम होते हैं, वो भी आरोपी जो है लड़का उसने अपने पास रख लिए थे और दे नहीं रहा था। इस तरह से प्रताड़ना से तंग आकर लड़की ने सुसाइड की। लेकिन अब परिजन जो कह रहे हैं कि धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना, धर्म बदलने की बात करना, उसे परेशान करना, ब्लैकमेल करना, तो अब चुनौती पुलिस के सामने की उसे इस एंगल पर जांच करना है। इस एंगल पर पुलिस को इन्वेस्टिगेट करके जो आरोप परिजनों ने लगाए हैं उन एविडेंस को जुटाना है, क्योंकि उसके मोबाइल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट या बिल्कुल। और इसी तरफ